पेपर इन्हीं के दरिंदे लीक कर रहे हैं। अच्छा, इनके दरिंदे हैं, ये जो दरिंदे हैं, सिस्टम में घुसे पड़े हैं जो दरिंदे हैं। हाँ, वो आदी हो गए सरकार में रह रहे जी। के। और आज देखिएगा तख्ती टांगे नजर ना आए तो फिर बताइएगा तख्ती। अभी देखा गाजियाबाद में जी जी। तख्ती टांगे 1600 अपराधी तख्ती टांग के थाने में खड़े हैं, भी देख रहे हैं। नहीं, बता दीजिए, जिस कौम से मैं आता हूँ, विश्वकर्मा लोहार हूँ, कई परसेंट विश्वकर्मा समाज को अखिलेश यादव ने दे दिया 27%। काउंटिंग करा लीजिएगा। जनता नहीं त्रस्त है। ये जितने विपक्षी हैं, विपक्षी दल हैं, इनके दिमाग की नस लीक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके दिमाग की नस को लीक कर दिया। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं जो ठीक कर देगा। क्या लग रहा है आप 27 में इस बार क्या हो? देखिए 27 में सरकार सच्चाई की आएगी, ये झूठ वाला काम नहीं होगा। देखिए योगी सरकार में क्या देखें? देखिए हम लोग छात्र हैं, हम लोग दंगा पता नहीं हो रहा है, कौन करा रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम जो मुद्दा है इस समय प्रेजेंट टाइम में जो मुद्दा चल रहा है, होना एक मुद्दा है। इन्हीं की सरकार, ये वही दरिंदे हैं जो खुला छूट, खुला गुंडई, खुला बोनट पे अधिकारियों को लाद के ले जाना, पेड़ काट के रोड पे डाल देना, लूट लेना, यात्रियों को, बहन बेटियों को उठा ले जाना, निकाह करा लेना, रामचरितमानस को रोक करके अजान कराना। ये सब वही गुंडे हैं, वही मवाली हैं, वही बदमाश हैं। आज उनके गले में तख्ती लटकी नजर आ रही है और आने वाले समय में और तख्तियां लटकी नजर आएंगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बन जाती है और फिर बनेगी 27 में। पीडीए 2027 में 27 सीट नहीं पाएगी जी। ये वही पीडीए के युवा हैं, ये वही कांग्रेस यूपीए के युवा हैं। ये पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं, कैसे पेपर देंगे ये। अभी कोई संशय है क्या? जी। आप लोग पत्रकार हैं, पूरा देश दुनिया घूम रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, संजय सिंह, ये सब पूर्व में आरएसएस के ही प्रोडक्ट हैं। ये जहाँ जहाँ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बन जाती है और फिर बनेगी 27 में। पीडीए 2027 में 27 सीट नहीं पाएगी जी। इतना आप जान लीजिए। आपने कहा कोई संशय है कि क्या, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा चल रहा है, महंगाई का स्तर आप देख ही रहे हैं, तो जनता तो त्रस्त है, ऐसा धरातल पे मामला है। जनता नहीं त्रस्त है, विपक्ष ऐसा आरोप लगा। जनता नहीं त्रस्त है। ये जितने विपक्षी हैं, विपक्षी दल हैं, इनके दिमाग की नस लीक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके दिमाग की नस को लीक कर दिया। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं जो ठीक कर दे। आज केंद्र से लगाकर और प्रदेश में पूज्य महाराज जी तक मैं बता रहा हूँ, 68 योजना जन जन तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही? कौन कह रहा है? आप बताइए ना कि पूज्य महाराज जी की योजना नहीं मिल रही। चाहे एक बीबी वाला आदमी हो, चाहे 2 बीबी वाला हो, चाहे 3 बीबी वाला हो, चाहे 2 बच्चे वाला आदमी हो, चाहे 5 बच्चे वाला हो, चाहे 18 बच्चे वाला हो, सबको सारी योजना मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार से लगा के स्टेट गवर्नमेंट तक की योजना हमको नहीं मिल रही। कोई बता दे। क्या डबल जनता की बात मैं कर रहा हूँ। मिल रही है सारी सुविधाएं? डबल इंजन की सरकार में जो मतलब डबल इंजन के कार्यकर्ता लोग हैं, उनको उनके नज़रिए से देखने पर उनको तो सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन जो जनता है, आम जनता के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, युवा हैं और किसान हैं, ठीक, वो बदहाली से एकदम परेशानी है। जैसे आज आप देख रहे होंगे, नई बातें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के पेपर हो, चाहे वो राज्य लेवल के पेपर हो, वो लगातार लीक आउट हो रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, पेपर कौन लीक कर रहा है? पेपर अखिलेश यादव नहीं लीक कर रहे हैं, मायावती जी लीक नहीं कर रही, पूज्य महाराज जी लीक नहीं कर रहे हैं। पेपर इन्हीं के दरिंदे लीक कर रहे हैं। अच्छा, इनके दरिंदे हैं, ये जो दरिंदे हैं, सिस्टम में घुसे पड़े हैं जो दरिंदे हैं। हाँ, वो आदी हो गए सरकार में रह रहे के जी। और आज देखिएगा तख्ती टांगे नजर ना आए तो फिर बताइएगा तख्ती। अभी देखा गाजियाबाद में जी जी। तख्ती टांगे 1600 अपराधी
तख्ती टांग के थाने में खड़े हैं कि पूज्य महाराज जी हमें माफ कर दो। अगर आएंगे भी देखते रहिएगा और पता चलेगा कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। जी बताइए। वो दरिंदे जो है, अच्छा ये बताइए, विपक्ष जैसे मान लीजिए विपक्ष में अगर जो होता है, अगर मान लीजिए कोई पेपर लीक आउट कराने की कोशिश करता है तो सरकार के सिस्टम में, डायरेक्ट सिस्टम में कैसे घुस जा रहा है। एनटीए इतनी बड़ी संस्था है और एनटीए इतनी बड़ी संस्था है, एनटीए में इतना जो है डायरेक्ट विपक्ष के लोग या दरिंदे कैसे घुस जा रहे हैं। वो तो दरिंदा वही होगा जिसका सिस्टम होगा। अच्छा, ये वही दरिंदे हैं जो 1977 तक राज किए और उसके बाद 2000 की सरकार थी। ये वही दरिंदे हैं जो खुला छूट, खुला गुंडई, खुला बोनट पे अधिकारियों को लाद के ले जाना, पेड़ काट के रोड पे डाल देना, लूट लेना, यात्रियों को, बहन बेटियों को उठा ले जाना, निकाह करा लेना, रामचरितमानस को रोक करके अजान कराना, ये सब वही गुंडे हैं, वही मवाली हैं, वही बदमाश हैं। आज उनके गले में तख्ती लटकी नजर आ रही है और आने वाले समय में और तख्तियां लटकी नजर आएंगी। देखिए कौन दरिंदा है। दरिंदा वही है कि जो जब यूजीसी अभी 1 महीने पहले जब लागू हो रहा था, यूजीसी का मतलब कि हर यूनिवर्सिटी में 10% जैसे SC ST एक्ट के तौर पर लगता था, वही एक्ट के तौर पर यूजीसी अप्लाइड होने वाला एक बिल था। वो राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हुआ, इसलिए वो एक्ट नहीं बन पाया। तो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वही दरिंदे जो है अपने, ये वही दरिंदे हैं 2012 में यूजीसी का बिल बनाए थे। 2012 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उन्हीं के द्वारा बिल बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आज के डेट तक यूजीसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये छात्र हैं, इनका दिमाग जरा देखिए, इनसे पूछिए कि 2012 में किसकी सरकार थी जो बिल बनाया गया था। यूजीसी अभी 1 महीने पहले की जो बात हो रही है, इनसे पूछिए ये बिल किसने बनाया था, कौन उसका चेयरमैन था। उसका जो है, उसको जो है मोदी जी सरकार, जो गवर्नमेंट सरकार चल रही है, उसको अप्लाइड करने के लिए जो है राष्ट्रपति के पास उसको पास करने की पूरी तैयारी कर लिए थे। लेकिन वही जो है वही मौजूदा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता सड़क पर आ गए थे और लगातार जो है विरोध करने लग रहे थे। ये वही पीडीए के युवा हैं, ये वही कांग्रेस यूपीए के युवा हैं। ये पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं, कैसे पेपर देंगे ये। 2012 में मोटेशन तैयार हुआ, उसका चेयरमैन जो है दिग्विजय सिंह रहे। उसमें जो है 33 मेंबर बनाए गए, जिसमें 17 सवर्ण थे। इनको यही नहीं मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से, 2014 में मोदी जी की सरकार से कहा कि इसको जो है ले जाके लागू करिए। जब उन्होंने ले जाके कोर्ट में दिया तो ये इनसे जरा पूछिए। अच्छा, क्या लग रहा है, सुधरेंगे? क्या लग रहा है आप 27 में इस बार क्या होगा? देखिए 27 में सरकार सच्चाई की आएगी। अच्छा। ये झूठ वाला काम नहीं होगा। अभी इन्होंने कहा कि 17 सवर्ण जाति, कहाँ से 17 सवर्ण? 10% आरक्षण आपने दिया और 17 सवर्ण कहाँ से उसमें चले गए थे? हमें तो ये लिस्ट पता ही नहीं है। और 2027 देखिए यही है युवा, यही युवा हैं। आज तक इनको लिस्ट नहीं पता और पूरे भारत के जन जन को पता है। 33 लोग जो मेंबर हैं उसमें 33 मेंबरों की लिस्ट पूरे भारत के लोगों के पास है, लेकिन ये पीडीए के युवा के लोगों के पास आज तक नहीं है। कैसे देश सुधरेगा? आरक्षण कहाँ से आया जो जनरलों के लिए? हर एग्जाम 100 सीट है और अगर उसमें 100 सीट है तो जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? अगर 57% वाला अगर जो है एग्जाम देता है तो उसके पास 27% आरक्षण है और वो 10% वाला अगर एग्जाम दे रहा है 27% आरक्षण सिर्फ पीडीए वालों के लिए है, यादव के लिए है और किसी के लिए नहीं है। हम लोग भी देख रहे हैं। नहीं बता दीजिए, जिस कौम से मैं आता हूँ, विश्वकर्मा लोहार हूँ, कई % विश्वकर्मा समाज को अखिलेश यादव ने दे दिया 27%। काउंटिंग करा लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव एक वैचारिक, एक व्यक्ति ही नहीं, एक विचारधारा भी है। अच्छा, उनकी सोच बहुत हाई लेवल की है। उन्होंने सबसे पहले, मैं भी विश्वकर्मा। अच्छा बताइए कि मैं भी विश्वकर्मा, ठीक, हाई लेवल की आपने सोच बताया। अखिलेश यादव की सरकारों में जिस तरीके से योगी सरकार में बोला जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है, अखिलेश यादव की जो डीमेरिट थी कि दंगा हो जाना और तमाम सारी चीज़ें हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए योगी सरकार में क्या देखते? देखिए हम लोग छात्र हैं, हम लोग दंगा उंगा हो पता नहीं हो रहा है, कौन करा रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं। हम जो मुद्दा है इस समय प्रेजेंट टाइम में जो मुद्दा चल रहा है, होना एक मुद्दा है ना, ये जो है प्रेजेंट टाइम में जो बड़ी मुद्दा है, छात्रों के लिए परेशानी है, बिजली बिल की परेशानी है, महंगाई की परेशानी है, उस पर हम चाहते हैं कि आप लोग बात करें। दंगा हुआ था, कौन कराया था? इन्हीं की सरकार थी तो कौन कराएगा?